बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आजकल बाज़ार में हर तरफ बहुत ही फ्रेश माल्टे नज़र आते हैं और तकरीबन हर घर में डेली खाए भी जाते हैं और मुख्तलिफ रेसिपीज़ भी बनती हैं, लेकिन माल्टे के छिलकों को फेंक दिया जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को इन्हीं माल्टों के छिलकों से ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी बताने लगी हूँ कि आप फिर कभी भी इनके छिलकों को नहीं फेंकेंगे, क्योंकि माल्टे जो हैं विटामिन सी का भरपूर ख़जाना होते हैं और विटामिन सी हमारी सेहत और स्किन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने 700 ग्राम के करीब किलो यानी माल्टे लिए हैं और अब हमने नमक के साथ इनको अच्छी तरह से नमक मलना है और मल कर खुले पानी से इनको धो लेना है। और फिर नमक मलने के बाद हमने इनको पानी के अंदर तकरीबन 10-15 मिनट के लिए भिगो कर रख देना है और फिर खुले पानी से धोकर हमने इनको साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के लिए हम कोई भी किचन टॉवल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किचन टॉवल से सारे किन्नों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और यहाँ पर देखें मैंने सारे किन्नों जो हैं वो अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है कि इस तरह का एक कद्दूकश लेना है और ये तकरीबन हर घर में होता है कद्दूकश। तो कोई भी आप कद्दूकश ले लें और उससे आपने किन्नों का छिलका जो है वो उतार लेना है और ये ख्याल रखना है कि वाइट पार्ट जो है वो कम किन्नों का उतरे। तो इस तरह से मैं आपको उतार कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से रगड़ रगड़ कर इनका सारा जो ऊपर वाला छिलका होगा ना वो हमने उतार लेना है और इसको ज़ाया नहीं करना। तो यहाँ पर हम सारा छिलका जो है वो उतार लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा छिलका जो है वो उतार लिया है। अब हमने इस छिलके को ज़ाया नहीं करना, बल्कि हमने एक सॉस पैन लेना है और उसके अंदर हम 1 लीटर पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम इन छिलकों को इस पानी में डाल देंगे और पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हम फ्लेम ऑन करते हैं और चूल्हे पर रखते हैं। तो यहाँ पर देखें हम मीडियम आँच पर इनको पकने के लिए रख देते हैं और इनको इतना आपने पकाना है कि आपने जब हाथ लगा कर देखना है तो ये गले हुए हों। तो जब गल जाएंगे तो फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे और फिर आगे आपको बताऊंगी कि इनको क्या करना है। तो चलिए अब हम अपने किन्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जो जिन किन्नों का हमने छिलका उतारा था ना, अब हम इन किन्नों को छील लेते हैं। तो यहाँ पर हम छुरी की मदद से इनके हेड्स भी हमने पहले ही उतार दिए थे, तो अब हम इनको छील लेते हैं। और जब हम यहाँ पर छीलेंगे तो देखें इनके ऊपर बहुत सारे थ्रेड्स हैं। आपने ये सारे थ्रेड्स जो हैं वो एक एक करके बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेने हैं। पहले तो ऊपर से आपने साफ़ करने हैं सारे किन्नों के और यहाँ पर आपने रखते जाना है साफ़ करके। आपको पता है कि किन्नों जो हैं वो सेहत का विटामिन सी का ख़जाना है और सेहत के लिए कितना, हमारी स्किन के लिए कितना ज़रूरी है ये विटामिन। और जब हम खाते हैं तो हमारी अंदरूनी सेहत को ये जो है वो कितना फ़ायदा पहुँचाते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे हम वो विटामिन खा रहे होते हैं विटामिन सी हासिल करने के लिए। तो नहीं, जब किन्नों का सीज़न होता है तो आप फ्रेश किन्नों खाया करें और इसकी रेसिपीज़ बना कर जो है वो इस्तेमाल किया करें, स्किन के लिए भी और खाने के लिए भी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दोनों चीज़ें आज जो है वो बताने वाली हूँ। यहाँ पर अब हमने ये सारे जो हैं वो छील लिए, लेकिन ये 2 किन्नों जो हैं ये हमने रखने हैं और इनको क्या करना है ये बाद में आप लोगों को मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर देखें अब हमने ये किन्नों सारे छील के इनके सारे थ्रेड्स जो है वो उतार लेने। और फिर अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि आपने इनको सीडलेस करने के 2 तरीके मैं आपको बताऊँगी, जिनकी वजह से आप बहुत अच्छी तरह से इनके बीज निकाल सकेंगे, क्योंकि इनमें बीज बहुत ज़्यादा होते हैं और जो रेसिपी हम बना रहे हैं उसके अंदर एक भी बीज जो है वो नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले तो या आप इसको इस तरह दरमियान से काट लें और काटेंगे तो ये देखें दोनों तरफ सीड्स जो हैं वो नज़र आएंगे। दोनों तरफ जब सीड्स नज़र आएंगे तो हम उतार देंगे, लेकिन एक और तय इनके अंदर सीड्स की होती है। तो इसलिए एक दफ़ा तो हम अंदर से काटेंगे और सीड्स उतार लेंगे, फिर हम दोबारा से काटेंगे तो इसके अंदर भी सीड्स होंगे। तो जब हम इस तरह से काटेंगे तो सारे सीड्स जो हैं वो निकल जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से काटेंगे तो इनके ये जो अंदर वाली सख्त चीज़ है ना ये भी उतर जाएगी। और एक और बल्कि तरीका मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए आप एक फांग लेंगे ना तो इसको आपने कैंची की मदद से ऊपर से काट देना है, तो ऊपर वाला सख्त छिलका भी उतर जाएगा और अंदर से बीज भी नज़र आएंगे। तो आराम से आपने बीज निकाल देने हैं, तो सारे निकाल लेने। इनमें से कोई भी तरीका जो आपको आसान तरीका लग रहा है ना वो आप उसको अपना लें और इसकी मदद से जो है वो ये सारे बीज निकाल लें और सारे थ्रेड्स जो हैं वो निकाल लें, क्योंकि ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम है। ज़ाहिर बात है कि हमने कुछ पाने
के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, तो मेहनत तो आपको जो है वो थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हमने जो छिलके रखे थे ना उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह छिलके गल गए थे, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब हमने क्या करना है कि एक छलनी लेनी है और इनको छान लेना है, ये पानी इनका छान लेना है। और इसी तरह से हमने छिलके जो हैं वो अलग रख लेने हैं। इन छिलकों का क्या करना है ये मैं आगे चलकर बताऊंगी, और इस पानी का क्या करना है ये भी मैं आगे चलकर बताऊंगी। अभी हम दोबारा से यहाँ पर अपने किन्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे किन्नों जो हैं वो सीडलेस करके मैंने काट लिए हैं। इस तरह आपने छोटे छोटे जो है वो काट लेने। तो अब हमने जो 2 किन्नों बचा कर रखे थे ना उनको दरमियान से काट लेना है, और इस तरह का जूसर का कोई भी पॉट लेकर आपने इनका जूस निकाल लेना है। तो यहाँ पर अब हम इनका जूस निकाल लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनका सारा जूस जो है वो निकाल लिया है। अब हमारे पास किन्नों भी तैयार हैं और जूस भी तैयार हो गया। अब आपने एक तसला लेना है और उसके अंदर ये सारे किन्नों जो है वो डाल देने हैं। और यहाँ पर अगर 600 ग्राम किन्नों है तो आपने 400 ग्राम जो है वो चीनी डाल देनी है। तो यहाँ पर हम चीनी भी डाल देंगे और साथ ही हमने जो जूस निकाल कर रखा है ना वो भी डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि हमारी चीनी जूस जो है ये सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर जब मिक्स हो जाएंगे तो फिर हमने इनके अंदर जो छिलके हमने बॉयल करके रखे हैं ना वो छिलके भी इसके अंदर डाल देने हैं। और छिलके डालने के बाद अब हमने इनको पकाना है। तो चलिए चूल्हे पर चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर देखें अब हमने चूल्हा ऑन कर दिया है और इनको हमने मीडियम आंच पर पकाना शुरू कर देना है। लेकिन ये देखें इसके ऊपर ये जो झाग आएगी ना, जब अच्छी तरह से इसको बॉयल आएगा झाग आएगी तो ये झाग जो है वो आपने उतारते जाना है। और फिर ये कि यहाँ पर देखें हम कुछ फ्लेवर के लिए ना कुछ चीज़ें डालेंगे, थोड़े से मसाले डालेंगे। हमने इसमें 2 छोटे से जो दालचीनी के टुकड़े हैं वो लिए हैं, 3 हमने लौंग लिए हैं और 1 हमने सब्ज़ इलायची ली है। तो ये हम डाल देंगे और इनको कुछ देर के लिए पकने देंगे। लेकिन बाद में हमने इनको निकाल देना। जब इनका फ्लेवर आ जाएगा ना हमारे जूस में तो फिर हमने निकाल देना है, मुसलसल इनको नहीं रखना। तो अभी हम इनको पकने देते हैं और फिर निकालते हैं। तो अब जब तक हमारा ये जूस जो है वो मीडियम आंच पर पक रहा है, क्योंकि ये नीचे नहीं लगेगा, अभी आराम से इसको पकने दे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो हमने जूस निकाल के रखा था ना, जब हमने छिलके पकाए थे और वो जूस निकाल के रखा था उसका हमने क्या करना है। तो यहाँ पर देखें ये वाला जो जूस है ना ये विटामिन सी का भरपूर ख़जाना है। और आप लोग बाज़ार से महंगे महंगे सीरम लाते हैं अपनी स्किन को लगाने के लिए, फेस को लगाने के लिए और अपने आप को फ्रेश करने के लिए। तो अब आपको किसी भी सीरम की ज़रूरत जो है वो नहीं है। आपने इस तरह की एक बोतल लेनी है। ये स्प्रे बोतल हर घर में होती है और ख़ास तौर पर अर्के गुलाब जो है वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अर्के गुलाब इसमें आता है। तो अगर नहीं है तो खाली कर लें, या अर्के गुलाब वाली बोतल अगर खाली पड़ी हुई है तो इस तरह की आपने बोतल ले लेनी है, अच्छी तरह से साफ़ सुथरी धोकर उसको कर लेना है और उसके अंदर आपने ये जूस डाल लेना है। और ये विटामिन सी सीरम आपका तैयार हो गया। इसको इस तरह से मैं आपको लगा कर भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से लगाना है। ये देखें आप इस तरह स्प्रे करेंगे, अपने फेस पर करें, अपने पाँव पर करें, अपने पाँव धोएं, इससे अपना फेस धोएं, कुछ भी करें और फ्रिज में रख लें। और गर्मियों में फ्रिज में रखा करें और सर्दियों में भी तो बाहर भी पड़ा रहेगा तो कोई मसला नहीं। तो इसको यूज़ करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो स्किन है वो ग्लो भी करेगी और विटामिन सी इसकी वजह से चमक भी उसमें जो है वो बहुत आएगी। तो ये तो इसका देखें ये फ़ायदा। आप छिलकों से कितने जो है वो फ़ायदे ले रहे हैं कि जो हम चीज़ बना रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ कि हमारी क्या बनने वाली है और किस तरह से हमने उसको यूज़ करना है। तो ये सीरम तो आप साइड पे रख लें। आप चलते हैं अपने जूस को देखने के लिए, वो जो हमने पकने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें ये हमने इसके अंदर से ये सारे मसाले जो हमने डाले थे ना, दालचीनी और ये सब्ज़ इलायची और ये सारा कुछ ये हमने निकाल देने हैं। तो ये भी हम निकाल देंगे और फिर इसको इतना पकाना है हमने कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा होना कितना करना है ये भी क्वांटिटी आपने वीडियो को फुल देखना है ताकि आप यहाँ पर कोई गलती ना कर सके। तो इतना पकाएंगे कि क्योंकि ये जब हम नीचे उतारेंगे ना तो ये ठंडा होकर भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए एक ख़ास कंसिस्टेंसी इसकी होगी जब मैं आपको लोगों को दिखाऊंगी कि कब हमने जो है चूल्हा बंद करना है। तो यहाँ पर देखें अभी हम इसको पकने देते हैं और थोड़ा सा पकाते हैं तो फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इस कंसिस्टेंसी में थिक आ गया। अब हमने इसको ब्लेंड करना है। यहाँ पर या तो आप हैंड ब्लेंडर ले लें या फिर आप जूसर की मदद लें। तो अब हम इसको जूसर
जूसर में डालकर जो है वो ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हम मैंने जूसर का जग ले लिया है और इसके अंदर मैं इसको डालती हूँ। लेकिन यहाँ पर देखें एक बहुत बारीक किस्म के भी बीज होते हैं, तो इनको भी आपने निकाल देना है। और मज़े की बात यह है कि ये अंदर मिक्स नहीं होंगे, ये ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे, इसलिए जैसे ही आपको नज़र है आपने निकाल देने हैं। तो अब मैं ब्लेंड करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें आपने बहुत अच्छी तरह से इनको ब्लेंड करना है। अब ब्लेंड करने के बाद हमने इसको छान लेना है, फिर छलनी लेनी है और इस जूस को छान लेना है, ताकि कोई भी छोटा मोटा भी जो इसके अंदर बीज है ना वो भी ना रहे। तो वैसे भी कोई थ्रेड वगैरह होगा तो वो भी निकल जाए। तो यहाँ पर छानने के बाद अब हमारे पास एक स्मूथ पेस्ट आ गया। अब हमने थोड़ी देर के लिए इसको भी इतना पकाना है कि हमें पता चल जाए कि ये जब हम उतारेंगे तो फिर भी इसने गाढ़ा होना है। तो इसलिए एक ख़ास कंसिस्टेंसी हमने इसकी रखनी है। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर हमने जो है वो चूल्हा बंद करना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा काफ़ी हद तक जो है वो जूस पक रहा है। अब हमने इसके अंदर एक लीमू जो है बड़ा सारा आपने लीमू लेना है और मेक श्योर कर लेना है कि उसके अंदर कोई भी बीज ना हो। तो वो पूरे लीमू का रस हमने इसके अंदर डालना है और फिर हमने 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको पकाना है। और पकाने के बाद यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कंसिस्टेंसी जो है आपकी होनी चाहिए। और अब हमने जो है वो चूल्हा बंद कर देना है और अब हमने इसको प्रिजर्व करना है। तो प्रिजर्व करने के लिए आप कोई भी जार ले सकते हैं, लेकिन जार को आपने पहले अच्छी तरह से धोना है, खुश्क करना है और फिर उसके अंदर आपने ये बैटर डालना है। तो यहाँ पर अब देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास 2 बर्तन है, मैं इनमें डालकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये जैम भी बन गया आपका और ये जो है ये आप स्काइश भी इससे बना सकती हैं। आप इसको पूरा बना कर रखें पूरा महीना, ये 6 महीने भी ख़राब नहीं होगा। और बल्कि अगर आगे जब रमज़ान आएगा तो उसमें भी इस तरह बनाकर पहले से रख लें और रमज़ान में स्काइश बनाकर बच्चों को दिया करें। और ये विटामिन सी का भरपूर ख़जाना है और इतनी सेहत बनती है इसके साथ। जैम पर लगा जैम के तौर पर इसको इस्तेमाल करें, स्काइश के तौर पर इस्तेमाल करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बी कुमत का ज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।